जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनको भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उसके बारे में कितनी चिंता रहती है, जबकि जेसीओ एंड जवानों के जो हित की बात है उसको करने में उनको भी शर्म महसूस होती है। दरअसल मनीष तिवारी जी, इन्होंने हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को जीरो हाउस के दौरान एक क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ था एसएससीओज और ईसीओज यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था कि क्या एसएससीओज को भी ओआरओपी लागू है और क्या उनको ईसीएचएस लागू है। इसके बारे में हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक स्पेशल डीओ लेटर लिखकर मनीष तिवारी जी को पूरा का पूरा मामला समझाया। देखिए, वही डीओ लेटर आपके सामने है। 10 मई 2023 को ये लेटर लिखा गया है और इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है कि 12 दिसंबर 2022 को जीरो हावर के दौरान जो मनीष तिवारी जी ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में क्वेश्चन उठाया और ये क्वेश्चन था प्रोरेटा बेसिस एंड हेल्थ बेनिफिट्स टू शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑब्लिक इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एंड वुमेन स्पेशल ऑफिसर्स एज एप्लीकेबल टू परमानेंट कमीशन अफसर्स, यानी जो ओआरओपी इसी के साथ साथ जो ईसीएचएस है वो क्या परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के बराबर ही एसएससीओज, ईसीओज और वुमेन स्पेशल ऑफिसर को लागू है। इसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने मनीष तिवारी जी को बताया, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट एसएससीओज ऑब्लिक ईसीओज granted commission from other ranks JCOs oblique OR are entitled to pension on completion of 12 years of qualifying service। यानी जो SSCOs और ECOs है JCO एंड OR से यदि बनते हैं तो 12 साल कंप्लीट होने के बाद इनको पेंशन लागू है। SSCOs oblique ECOs coming direct from civil life are entitled to terminal gratuity only। यानी उनको ग्रेचुटी के अलावा कोई पेंशनरी लाभ नहीं मिलता है। फर्दर एसएससीओज ऑब्लिक ईसीओज हु आर इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू डिसेबिलिटी असेस्ड एज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय सर्विस आर इंटाइटल्ड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। यानी डिसेबिलिटी के साथ में यदि जो कि एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड होनी चाहिए, इसके साथ यदि रिटायरमेंट जाते हैं तो इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। यानी यदि 1 महीने या 1 साल या 2 साल 3 साल के बाद कभी भी ये इनवैलिड आउट होते हैं तो इनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। फर्दर एज पर पैरा 4 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेटेड 3 फरवरी 2016 द प्रोविजन ऑफ ओआरओपी इज एप्लीकेबल टू ऑल पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स who had been retired oblique discharged oblique invalidated out from service oblique died in service or after retirement and are in receipt of pension oblique family pension age on 1st July 2014 including SSCOs oblique ECOs। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि 3 फरवरी 2016 को जो OROP 1 का लेटर जारी किया गया था उसमें जितने भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है वो 1 जुलाई 2014 को चाहे रिटायर्ड हो चुके हो, चाहे डिस्चार्ज हो चुके हो, चाहे इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस हो चुके हो या फिर डेथ हो चुकी हो, इन सब को OROP 1 लागू है और इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स भी आते हैं और ECOs भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री मेच्योर रिटायर वालों की बात नहीं कही गई है। Hence, the provision of OROP applies to SSCOs who are in receipt of pension। यानी जो भी SSCOs है यदि वो JCO एंड OR से बने हैं और उन्होंने 12 ईयर्स कंप्लीट सर्विस करने के बाद वो रिटायरमेंट लिया है तो उनको OROP लागू है। और इसी के साथ यदि इनवैलिडेट आउट होने के बाद कोई डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसके ऊपर OROP मिलेगी। और इसके साथ में जो प्री मेच्योर रिटायरीज है उनके लिए रक्षा मंत्री जी ने एक शब्द भी यहाँ पे ऐड नहीं किया। यहाँ पे क्योंकि बात एसएससीओज और ईसीओज की पूछी जा रही थी तो उन्होंने वही कहा
और डेट बता दी 1 जुलाई 2014। इस दिन जो भी पेंशन ले रहे हैं उनको OROP-1 का लाभ मिलेगा। अब इसी के साथ में SSCO और ECOs को 2019 तक ECHS का लाभ नहीं दिया जाता था। उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि SSCOs / ECOs have been now made eligible for membership of ECHS in accordance with provision of MOD letter 7 मार्च 2019, जिसकी कॉपी आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं। इसकी कॉपी लगी हुई है कि यदि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स अपनी 10 साल की सर्विस करने के बाद सेना से चले जाते हैं तो उनको ECHS का लाभ मिलेगा। तो जहां अधिकारों की बात आती है तो ओवर रूल करके भी उनको लाभ दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जहां जवानों की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात आती है तो उनको OROP-2 में नेगलेक्ट कर दिया गया है। अब रक्षा मंत्री जी जवानों के बारे में कब लिखेंगे कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी वो OROP में शामिल करेंगे, चाहे वो कभी भी रिटायर आया हो, लेकिन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी OROP मिलेगी, क्योंकि एनरोलमेंट के समय ऐसा कोई क्लोज उससे साइन नहीं करवाया जाता है कि फ्यूचर में यदि कोई स्कीम आती है तो आपको उस स्कीम से बाहर रखा जाएगा यदि आप 15 साल पेंशनेबल सर्विस करने के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हो। तो जब बात आती है सैनिक के हितों की, पेंशनर के हितों की, तो उनके लिए सब जगह इक्वलिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बड़ा भेदभाव कर दिया कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP-2 के दायरे से बाहर कर दिया। और यहाँ तक कि 7 नवंबर 2015 वालों को OROP में शामिल किया गया था, लेकिन 7 नवंबर 15 की डेट को हटाकर 1 जुलाई 2014 कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2014 के बाद में कोई भी सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है तो उसको किसी भी प्रकार का OROP का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन रक्षा मंत्री जी को जल्द ही सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का कहा एक बार फिर ज्ञान में लेना चाहिए और प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी OROP का लाभ देना चाहिए। तो ये थी साथियों एक जानकारी DO लेटर के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।